ये दुआ का नाम क्यों पुकारा है? मेरा बुरा सपना सच हो जाएगा। मुझे बड़ा ख्याल आता है कि जिस इंसान ने उनको फोन किया था ना, वो कहीं विक्रांत था। एक मिनट। छुप के बात करने वाले कायर होते हैं, उनसे ज्यादा हिम्मत इस छोटी बच्ची में। क्योंकि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स में लेने नहीं आएगा, तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे घर जाना है सर, मुझे घर जाना है। मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक तुम्हारे पेरेंट्स में लेने नहीं आते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं, तुम कंपटीशन में ऐसा नहीं हो। खड़ूस है रूटा, घर पहुंचने के बाद देखूंगी नहीं, इंस्टाग्राम पे सबको बताऊंगी कितने खड़ूस है ये। हो गई है। मैं आपके स्टोव पे कुछ खाने के लिए बना दूं। मेरे हाथ की दही पोहे की खुशबू सुन के ना हमारी दुआ भागी चली आएगी। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत और धैर्य दोनों विक्रांत को देख लेते हैं। धैर्य बोलता है कि विक्रांत बार बार दुआ का नाम क्यों पुकार रहा है, ये दुआ को कैसे जानता है। इधर मन्नत बहुत परेशान हो जाती है, वो बोल रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बुरा सपना सच हो जाए। धैर्य, अगर मेरा बुरा सपना सच हो गया तो? धैर्य बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मन्नत बोलती है अगर विक्रांत को दुआ के बारे में पता लग गया तो? धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मुझे लगता है कि जिस इंसान ने हम लोगों को कॉल किया ना वो विक्रांत था। धैर्य उन नंबरों पर कॉल बैक करता है तो विक्रांत इधर कॉल उठा लेता है। वो बोल रहा होता है हेलो हेलो हेलो। धैर्य कुछ नहीं बोलता, कॉल कट कर देता है। धैर्य बोलता है कि हमारे पास विक्रांत ने ही कॉल किया था, इसी ने हमें दुआ के बारे में बताया। दुआ विक्रांत के साथ ही थी बस में। मन्नत बोलती है लेकिन वो दुआ को आवाज़ क्यों लगा रहे हैं? धैर्य बोलता है कि हो सकता है कि विक्रांत से दुआ खो गई होगी। मन्नत बोलती है क्या दुआ फिर से खो गई? मन्नत बोलती है कि विक्रांत ने मेरी बेटी खो दी, विक्रांत की हिम्मत कैसे हुई? मन्नत विक्रांत के पास जा रही होती है, तभी धैर्य मन्नत को रोक लेता है। वो बोलता है कि मन्नत जी प्लीज़ आप शांत दिमाग से मेरी बात सुनिए। धैर्य मन्नत को समझाता है कि जिस तरीके से विक्रांत ने हम लोगों से फ़ोन पर बात की ना, उसको पता नहीं है कि दुआ कौन है, हम लोग कौन है, उसे कुछ भी नहीं पता है। अगर हमने गुस्से में हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा कर दिया कि विक्रांत को सब पता चल जाएगा ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस विक्रांत से पहले अपनी दुआ तक पहुंचना है। मन्नत बोलती है कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो। धैर्य बोलता है कि विक्रांत को कुछ पता नहीं लगेगा। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो रास्ते से जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे दुआ को घेर लेते हैं। दुआ को धैर्य की बात याद आती है। दुआ को याद आता है कि धैर्य ने जो कुछ भी सामान दुआ को दिया था ना, दुआ ने अपने बैग में रखा हुआ है। दुआ उन सारी गुंडों पर पेपर स्प्रे मारती है। इसके बाद वो उस रोड से भी एक गुंडे को मारती है। वो वहाँ से भाग रही होती है, तभी ये गुंडा उसको पकड़ लेता है, लेकिन दुआ उसको बाइट करती है और वहाँ से भी भाग जाती है। इधर हम देवराज को देखते हैं। देवराज एक पत्थर उठाता है और दुआ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है और वो देवराज की पिटाई करता है। विक्रांत दुआ को बचा लेता है। विक्रांत बोलता है कि छुप कर वार करने वाले होते हैं ना, वो कायर होते हैं, तुम लोगों से ज़्यादा हिम्मत तो इस बच्ची में है। विक्रांत दुआ के पास आता है। दुआ को बोलता है कि तुम अकेली हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? एक तो तुम इंदौर से अकेली आई हो और यहाँ पर इन गुंडों के सामने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? विक्रांत दुआ को दूसरी तरफ बैठा देता है। वो दुआ को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स जब तक नहीं आ जाते तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम वहाँ से क्यों भाग गई? दुआ बोलती है कि ओहो फाइट बैक करो वरना पिट जाओगे। इधर हम देखते हैं देवराज और विक्रांत की लड़ाई हो रही होती है। विक्रांत बोलता है कि एक तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही ये सब कुछ बोल रही हो। दुआ बोलती है कि आप बचा नहीं रहे, आप बस मुझे सुना रहे हो। दुआ बोलती है कि मम्मा कहती है हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, वरना है ना गड़बड़ हो जाती है। आप है ना इन बेड अंकल पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। हम देखते हैं विक्रांत देवराज और उसके आदमियों को खूब मारता है। विक्रांत दुआ को बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ, भागकर तुमने गलत किया है। दुआ बोलती है कि नहीं मैंने राइट किया है। आप मेरे पेरेंट्स को अरेस्ट करवाना चाह रहे थे ना मिस्टर विक्रांत सलूजा सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबा जी के बंदे जैसा बंदा और एक्टिंग करने में बहुत फ़र्क होता है, समझे आप? विक्रांत दुआ को देखने लग जाता है। इधर देवराज आता है। इसके बाद वो विक्रांत की धुलाई करना शुरू कर देता है। विक्रांत की उन गुंडों के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। एक गुंडा दुआ को पकड़ने के लिए आता है, दुआ वहाँ छुप जाती है। इधर दूसरा बोल रहा होता है कि तू इस बच्ची को छोड़ जाकर भाई की मदद कर। इसके बाद वो गुंडा दुआ को पकड़ने वाला होता है, लेकिन दुआ उससे फाइट करती है। इसके बाद दुआ विक्रांत की भी हेल्प करवाती है। वो सारे के सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। विक्रांत दुआ को बोलता है कि अब बस कर दो। दुआ विक्रांत को बोलती है कि थैंक यू बाबा। विक्रांत दुआ को ही देख रहा होता है। विक्रांत दुआ को बोलता है कि तुमने मुझे बाबा बोला। दुआ बोलती है कि सॉरी सॉरी, वो मैंने गलती से बोल दिया। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो घर आ जाती है। मल्ला अपनी मोम के पास आती है। वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। बोलती है कि मोम आप कितने सालों बाद मेज़बानी जा रहे हो ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आप बस इसे पी लो।
ऐश्वर्या बोलती है कि मेरा तो बस में बैठे बैठे सर दर्द हो रहा था और वो यशिका है ना, वो बस विक्रांत के आसपास ही घूमे जा रही थी। ऐश्वर्या बोलती है कि वैसे यशिका के बारे में कुछ पता लगाना होगा, वो लड़की थोड़ी अजीब है और वैसे भी जो काम मैं नहीं कर पाई ना वो उस छोटी सी बच्ची ने कर दिया। मल्ला बोलती है कौन, जिसे विक्रांत ढूंढ रहा है? ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ। ऐश्वर्या जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है तो वो बोलती है कि मल्ला ये सब कुछ क्या है, इससे अच्छा तो जहर का टेस्ट होता होगा। मल्ला बोलती है कि मॉम मैंने आपको बताया तो है कि मैंने यूट्यूब से देखकर ये बनाया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ऐश्वर्या बोलती है प्लीज़ मल्ला तुम किचन के आसपास मत जाया करो प्लीज़, मुझे है ना इतना जल्दी मरना नहीं है। मल्ला बोलती है कि मॉम मैं ट्राई करती हूँ। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ लेकिन प्लीज़ तुम किचन से दूर ही रहा करो। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। इधर मल्ला सोचती है कि ये ड्रिंक सच में इतनी बुरी बनी है क्या। आगे हम दुआ को और विक्रांत को देखते हैं। दुआ अपना सारा का सारा सामान वापस अपने बैग में डाल देती है। इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है तो विक्रांत दुआ को पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि फिर से भाग कर जा रही हो। तो बोलती है कि आप मुझे जाने दो वरना मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलूँगी कि आप मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो। विक्रांत दुआ को गोद में उठा लेता है और बोलता है कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ लेकिन जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने के लिए नहीं आ जाते तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। विक्रांत दुआ को गाड़ी में बैठा लेता है। इधर धैर्य और मन्नत देखते हैं कि दुआ है ना वो विक्रांत के साथ है और गाड़ी में बैठकर वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि धैर्य जी जल्दी चलो, विक्रांत हमारी दुआ को लेकर चला गया है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी शांत हो जाइए, ऐसे गाड़ियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। हमें इतना पता लग गया है ना कि हमारी दुआ है ना वो बिल्कुल सेफ है, विक्रांत के साथ है, हम अपनी दुआ को वापस ले आएंगे। धैर्य सोच रहा होता है कि हम ऐसा क्या करें कि विक्रांत को पता भी ना लगे कि मन्नत है ना वही दुआ की माँ है और हम दुआ को अपने पास वापस भी लेकर आ जाए। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या मेज़बानी में आ जाती है। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे भी होते हैं। ऐश्वर्या उन बच्चों से बात करती है। विक्रांत भी यहीं पर होता है। ऐश्वर्या बोलती है कि सारे बच्चे आ गए हैं। विक्रांत बोलता है कि हाँ। कुमार बताता है कि सर बच्चे तो आ गए हैं और जो हमारे स्पॉन्सर हैं ना वो भी जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। आगे हम मन्नत और धैर्य को देखते हैं। वो दोनों मेज़बानी के पास आ जाते हैं। मन्नत बोल रही होती है मेरी दुआ। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी ऐसे तो हम दोनों मेज़बानी के अंदर नहीं जा सकते, हमें बस ये देखना है कि हम दुआ को वहाँ से बाहर कैसे बुलाएं। मन्नत बोलती है कि बाबा जी हमें यहाँ तक लेकर आए हैं ना तो आगे का रास्ता भी ज़रूर दिखाएंगे। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी यहाँ पर ऐसे खड़े रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ आइए। मन्नत धैर्य के साथ जा रही होती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत, ऐश्वर्या और कुमार वो लोग भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। मीडिया वाले विक्रांत के पास आ जाते हैं। विक्रांत से इस कंपटीशन के बारे में सवाल करते हैं। विक्रांत बोलता है कि आपको कुमार है ना वो सारे जवाब दे देगा। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बोल रही होती है कि विक्रांत सरोजा आप मुझे एक बात बताइए, कंपटीशन बच्चों का हो रहा है और फूड का कंपटीशन है तो इसमें डॉक्टर्स का क्या लेना देना है। विक्रांत बोलता है कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विक्रांत बोलता है कि ये तो हमें उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा और वैसे मुझे लगता है कि कंपटीशन को जज करने के लिए उन लोगों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कुमार बोलता है कि सर वो लोग आ गए हैं। डॉक्टर विश्वास चंद्र और उनकी वाइफ वहाँ पर आ जाते हैं। विक्रांत और राजू उन दोनों से मिलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर विश्वास चंद्र की वाइफ बोल रही होती है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, थैंक यू। विक्रांत बोलता है कि आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर की वाइफ बता रही होती है कि मुझे तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद है, उनसे बातें करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मुंबई से तो मेरा खास रिश्ता है क्योंकि मुंबई है ना वो मेरा मायका है। इधर डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो तो मैंने और दिल्ली ने इनका मुंबई से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता छुड़वा लिया है। डॉक्टर बताता है कि कुछ ही दिनों में ना हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं। आरजू उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आरजी बोलती है कि चलिए ना मीडिया वाले कब से फोटोज क्लिक करने के लिए वेट कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं चंदन की वाइफ बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग ही जाइए। विक्रांत के पास किसी का कॉल आ जाता है। इसके बाद वो चंदन की वाइफ को बोल रहा होता है कि आप नहीं जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। वो बोलती है कि मैं नहीं, वैसे आपकी वाइफ कहाँ पर है। विक्रांत कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं विक्रांत और बाकी के लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं। धैर्य और मन्नत दोनों देखते हैं कि मीडिया वाले यहाँ पर है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी हमारे लिए बस यही सही मौका है, हम मीडिया की आड़ में पीछे से मेजबानी की तरफ जा सकते हैं। मन्नत बोलती है कि विक्रांत है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया लगा रखा होगा, हम बिना किसी की परमिशन के अंदर नहीं जा पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे पास दुआ भी आ जाए और हम लोग पहचाने भी ना जाएं। इधर हम ऐश्वर्या को डॉक्टर विश्वास के साथ देखते हैं। वो दोनों अंदर की तरफ आ जाते हैं। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि कुमार आप जाकर जल्दी से महाकालेश्वर का प्रसाद ले आइए। डॉक्टर चंद्रन बोल रहे होते हैं कि मैं भी भगवान में बहुत मानता हूँ, होता वही है जो वो चाहते हैं। ऐश्वर्या अपने मन में सोचती है कि नहीं डॉक्टर विश्वास, होता वही है जो ऐश्वर्या राय सिंह चाहती है। इसके बाद वो विश्वास को प्रसाद देती है और बोलती है कि मैं बच्चों को भी प्रसाद देती हूँ। इधर हम देखते हैं डॉक्टर विश्वास विक्रांत की वो तारीफ़ करता है। वो बोलता है कि मैंने मेज़बानी के बारे में बहुत कुछ सोचा है लेकिन आज हमें यहाँ आने का मौका भी मिल गया।
दुआ विक्रांत के पास आती है, बोलती है कि मिस्टर विक्रांत सलूजा सर। विक्रांत दुआ के पास आ जाता है और बोलता है कि हाँ। दुआ बोल रही होती है कि मुझे घर जाना है। विक्रांत बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दुआ बोलती है कि प्लीज़ समझो ना, मुझे घर जाना है। विक्रांत दुआ को बोलता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारे पेरेंट्स आते ही होंगे, तुम यहीं पर जाकर बैठ जाओ। इधर दुआ ऐश्वर्या को दिखती है। ऐश्वर्या के पास एक बच्ची आती है और बोलती है कि मुझे भी प्रसाद चाहिए, लेकिन ऐश्वर्या उस बच्ची के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। दुआ ये सब कुछ देख लेती है। दुआ वहाँ से जा रही होती है, तभी ऐश्वर्या दुआ का हाथ पकड़ती है, उसको रोक लेती है, उसको बोलती है कि बेटा प्रसाद लो। दुआ बोलती है कि नो। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं तो तुम्हारी नानी जैसी हूँ ना। दुआ बोलती है कि नहीं, आप मेरी नानी जैसी नहीं हो, मेरी नानी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐश्वर्या दुआ को बोलती है कि प्रसाद को कभी भी ना नहीं बोलते, तो दुआ प्रसाद ले लेती है। इसके बाद ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। धैर्य के पास किसी का कॉल आ जाता है तो मन्नत दूसरी तरफ आ जाती है। आगे हम आरएमबी को देखते हैं। आरएमबी ठेले वाले के पास आती है, बोलती है कि भैया यहाँ पर एक ठेला हुआ करता था ना, वो यहाँ पर इंदौरी पोहा बनाया करते थे। ठेले वाला बताता है कि हाँ उनका नाम बिरजू था और वो है ना अपने गांव जा चुके हैं। आरएमबी बोलती है कि वो इतना अच्छा पोहा बनाते थे ना कि उनके पोहे की खुशबू वहाँ बस स्टैंड तक आती थी। इधर मन्नत सोचती है कि थैंक यू बाबा जी इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। ठेले वाला बोलता है कि आप कुछ लेंगी क्या। आरएमबी बोलती है कि अभी नहीं, लेकिन आपके पास ठेचा होगा ना, मैं जाते वक्त लेकर जाऊंगी, और मैं 15 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। तभी यहाँ पर कुमार आता है। कुमार बोल रहा होता है कि आरएमबी मैम चलिए, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। ये हम मेज़बानी के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब कुछ रेडी हो जाता है। विक्रांत बोलता है कि रिकॉर्डिंग रेडी है ना, सब बोलते हैं कि हाँ। विक्रांत सभी बच्चों के पास आता है, उनको हेलो बोलता है, उनको बोलता है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग दावत से कॉम्पिटिशन का पार्टिसिपेट बन रहे हैं। विक्रांत बोलता है कि मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, ये जो कंपटीशन है ये ना, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये मेरा सपना भी है। विक्रांत बोलता है कि मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा बड़ा होकर अगर सेफ बनना चाहता है तो उसको बस एक मौका मिले, उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट में मौका मिले, उन्हें अपना डिसिप्लिन से अपनी हार्डवर्क से एक मौका मिले, वो अच्छे से बन पाएँ। सो जो ये कंपटीशन है ना, उस सपने को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। विक्रांत बोलता है कि ये सब कुछ मुझसे अकेले से संभव नहीं हो पाता, ये सब कुछ आरजू जी की वजह से हुआ है। और हाँ, डॉक्टर विश्वास चंद्र और उनकी वाइफ आरएमबी चंदन, इनको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या। डॉक्टर विश्वास बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि खाने के बारे में ना खाने के एक्सपर्ट को ही बोलना चाहिए। वो आरएमबी को बोलता है कि चलो आरएमबी तुम ही कुछ बता दो। आरएमबी विश्वास को बोलती है कि मैं क्या बोलूँ। विश्वास बोल रहा होता है कि कम ऑन आरएमबी, तुम ही हो जो बोल सकती हो, सारा दिन घर में काम करती हो, कितना अच्छा खाना बनाती हो। विश्वास सब लोगों को बोल रहा होता है कि आरएमबी को खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विश्वास आरएमबी की बहुत तारीफ़ करता है। इधर कुमार बोल रहा होता है कि पहले आपने एमबीबीएस की और अब आप अच्छा खाना बनाती हैं। इधर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप पहले डॉक्टर थी। चंदन बोल रहा होता है कि डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर हैं, फिलहाल मेरे दिल की डॉक्टर हैं। आरएमबी सभी बच्चों के पास आती है, उनको हेलो बोलती है, उनको बोलती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बट है ना डॉक्टर्स है ना वो हमेशा साइंस में बिलीव करते हैं, और कुकिंग है ना वो भी एक तरीके की साइंस ही है। आरएमबी बोलती है कि क्या हुआ, आप लोगों को लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। आपकी मम्मा है ना, जब भी किचन में रोटी बनाती है ना तो सबसे पहले क्या करती है, वो आटे को गूंथती है, और आटे के अंदर 2 तरीके की प्रोटीन होती है। जब हम उसमें पानी डालते हैं ना तो उन दोनों प्रोटीन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे आटा गुथ जाता है, और उसके बाद रोटी को गोल गोल बेल कर उसे तवे पर रखा जाता है। जब वो गर्म होती है ना तो यहाँ पर फिर से एक को रिएक्शन होती है, और उसके बाद आपकी रोटी गोल्डन कलर की हो जाती है और उसमें से खुशबू आती है। तो ऐसे जब हम किचन में काम करते हैं तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसे हम खा भी सकते हैं। आरएमबी की बातें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सभी बच्चे आरएमबी के लिए ताली बजाते हैं। दुआ तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। विक्रांत आरएमबी के पास आता है, उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है। विक्रांत बोलता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हाँ। विक्रांत बोलता है कि इसमें काफ़ी सारे राउंड्स होंगे, हम शुरू करेंगे सबसे पहला राउंड। सभी लोग रेडी हैं ना। सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ। विक्रांत बोल रहा होता है कि पहला जो राउंड है ना बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन उसमें हमने कुछ ऐड किया है। पहले राउंड के अंदर आप लोग कॉमन जो ग्रोसरी आइटम है ना उनके थ्रू सैंडविच बनाएंगे, नए तरीके का सैंडविच। और हाँ, 3 रूल्स है। पहला रूल सबसे ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए। दूसरा रूल सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, खाना है ना वो स्वादिष्ट होना चाहिए। सभी लोग रेडी होना। सब बच्चे बोलते हैं कि हाँ। विक्रांत अपने सर्वेंट्स को बोलकर सारा सामान वहाँ पर मंगवा लेता है और सभी बच्चों को उनके आइटम्स दे देता है।
जब सब लोगों को ट्रे मिल रही होती है तो दुआ वहाँ पर आती है और बोलती है कि ये मेरी ट्रे है। विक्रांत बोलता है कि नहीं नहीं, तुम कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिला है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। दुआ बोलती है लेकिन क्यों? विक्रांत बोलता है कि नहीं। विक्रांत अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि सारा सामान अंदर ले जाकर रख दो। दुआ अपने मन में सोच रही होती है कि खड़ूस सलूजा, घर पहुंचने के बाद मैं इनको देखूंगी, इंस्टाग्राम पर सबको बताऊंगी कि ये कितने ज़्यादा खड़ूस हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।